कब्ज कब्ज क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। कब्ज कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन। अधिकांश लोग कायाकल्प केंद्र में आते हैं, वो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन है क्या, कब्ज है क्या, इसको अच्छी तरीके से समझना आवश्यक है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बार दिन में जाते हैं और कहते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन है। वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन मतलब है कि 24 घंटे में एक बार भी मलक्रिया ठीक न हो। जब 24 घंटे में एक बार भी मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती, अम्ल कड़ा हो जाता है। दूसरे तीसरे दिन कई लोग जाते हैं, हमारे पास तो कायाकल्प केंद्र में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, एक हफ्ते तक मलक्रिया नहीं होती। इसको नल का कड़ा होना और 24 घंटे में एक बार भी न होना, इसको कब्ज कहा जाता है। बाकी जो दिन में सुबह 2 बार जाते हैं, किसी को ढीला हो रहा है, किसी को पतला हो रहा है, कम हो रहा है, वो अलग चीज़, पेट साफ नहीं उनका हो रहा है, लेकिन उनको कब्ज नहीं कहा जा सकता। कब्ज का मतलब है मल का कड़ा होना। तो कब्ज, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जुड़े हुए हैं। इसके लिए कब्ज जितना कठिन देखने में लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं अगले दिन को याद करके, अगले दिन का भय उनके अंदर होता है कि हमें पता नहीं पेट साफ नहीं होगा, तो उसके लिए तमाम दवाएं ऐसी लेकर के सोते हैं, लेक्जेटिव लेकर के सोते हैं, अगले दिन तब उनका पेट साफ होता है। ऐसी स्थिति में कायाकल्प केंद्र में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनको जो वर्षों से कब्ज से जूझ रहे थे, कब्ज के साथ उनको तमाम पाइल्स जैसी समस्याएं भी हो चुकी थी कि जो ज़्यादा जोर लगा के मल त्याग करता है उसको परेशानियां हो जाती। तो कब्ज जितना देखने में कठिन लगता है उतना ही आसानी से चला जाता है। आंत भारी तो माथ भारी, आंत में मल जब रुक जाता है तो माथ भी भारी हो जाता है, तमाम प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं, आदमी तनावग्रस्त हो जाता है, अपसादित हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। आंत साफ अगर रहे, पेट साफ रहे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए बस मैं जो बता रहा हूँ, कोई भी कब्ज का से पीड़ित है अपने घर में भी ये सब कर सकता है। इसके लिए नियमित समय पर भोजन करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, पानी कम पीते पानी का सेवन करना पड़ेगा पर्याप्त मात्रा में। तो सुबह उठ करके सबसे पहला काम है 2 से 3 गिलास पानी कम से कम पीजिए। मैं भी 3 गिलास पानी पीता हूँ, तो जो भी बैठ है 2 से 3 गिलास पानी पिए। नींबू पानी पीना है एक। दूसरा, निश्चित समय पर नाश्ता लेना है। नाश्ते में ऐसे लोग पपीता, अमरूद, सेब, बेल, या सिर्फ कब्ज की बात कर रहा हूँ, कब्ज के अलावा कोई और परेशानी हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूँ। किशमिश, मुनक्का 12 घंटे के भीगे हुए, अंजीर 12 घंटे के भीगे हुए, किशमिश के साथ में भी अंजीर ले सकते हैं, मुनक्का के साथ में अंजीर ले सकते हैं। ये लेना चाहे तो अंजीर अलग से भी ले सकते हैं। अब कोई फल लेना है तो फल एक समय में ही लेना है। सेब लेना है तो केला छोड़ करके कोई भी फल ऐसे ले सकते हैं। मुनक्के, किशमिश, अंजीर अलग लेना चाहें तो 12 घंटे के भीगे हुए इनको लेना है। जिसमें इनको भिगोया गया है वो पानी भी पी लेना है। ये सुबह का नाश्ता हो गया। ये किशमिश, मुनक्का बहुत अच्छे लेक्जेटिव है, पपीता बहुत अच्छा लेक्जेटिव है। 4-5 घंटे बाद कोई हरी सब्जियां 2 तरह की, चोकर एक आटे की रोटी और सलाद खाना है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। फिर उसके 4-5 घंटे बाद किसी फल का रस ले सकते हैं या सूप ले सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं, हरी सब्जियों का सूप ले सकते हैं, टमाटर का सूप ले सकते हैं। रात का भोजन दोपहर के अपेक्षा हल्का होगा, रात को दलिया सब्जी खाएं। यदि भूख कम है तो रात को फिर फलाहार करें, या सुबह सेब लिया है तो शाम को पपीता ले लें, या सुबह बदल के भी ले सकते हैं या वही ले सकते हैं। ये तो हो गया आहार, फलाहार, और ये आहार हो गया। इसके साथ साथ में व्यायाम। जब चलते हैं तो आंतों में धक्का लगता है, टहलना बहुत जरूरी है। टहलने के साथ साथ और भी जो कुछ व्यायाम करना हो करें, टहलना, दौड़ना, तेज चलना, जितनी क्षमता हो, जैसी अपनी क्षमता अनुसार टहले, तेज गति से टहले। आंतों में से धक्का लगेगा
आंतों की गति जब स्लो हो जाती है, अत्यासन ज़्यादा बैठने से भी गति स्लो हो जाती है, तो आंतों में गति जो होती है जिससे पेरिस्टल्सिस कहते हैं, आकुंचन प्रकुंचन होता रहता है, वो मलपिया ठीक होने लगेगी। तो उससे गति जब ठीक होगी तो मलपिया आते उसको मल को मलाशय में पहुंचाएगी, मलाशय से बाहर निकल जाएगा। तो कई बार आंतों की कमजोरी से भी ऐसा हो जाता है, और इसमें जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में खाएगा तो उससे भी और परेशानियां बढ़ेंगी, तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा। यदि इतने से न जाए तो कहीं प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं और वहाँ उपचार ले सकते हैं।